आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे आप सभी ने नाम सुनी रखे होंगे, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। चलिए शुरू करते हैं नाउन से। नाउन की परिभाषा आप सभी ने सुनी रखी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन। जैसे हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जब भी नाउन की परिभाषा आती है तो मुझे वो एक रील याद आ जाती है जिसमें वो वेलकम फिल्म में जैसे उदय और मजनू बैठे हुए होते हैं, तो उदय भाई कहता है कि भगवान का दिया हुआ दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है। तो मजनू दूर से बैठा हुआ कहता है भाई वो दौलत, शोहरत, इज्जत के आगे का कुछ बोलो। यानी ये आपने बहुत बार सुन रखा होता है। जैसे घर वाले कभी कभी गुस्से में हमको कुछ कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं करती, तो हम कहते हैं हाँ वो गालियां अपने को पता है, उसके आगे का कुछ बताओ नया। तो यह नया ये है कि नाउन क्या है, इसमें किसी थिंग और पर्सन का क्या होता है? नाम होता है। दूसरा होता है प्रोनाउन। ये क्या करता है? एक नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को हटा देगा और नाउन की जगह आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो। बार बार अगर वाक्य में नाउन आएगी तो फिर बोरिंग हो जाएगा। उसलिए बोरिंग होने से बचने के लिए, उबाऊ होने से बचने के लिए क्या है? प्रोनाउन का यूज होता है। तीसरा एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता। विशेषता यानी यूनिक क्वालिटी। जैसे कहते हैं गांव में सबसे लंबा, ठीक है। जैसे अगर किसी को कह दे कि आप किसी रमेश को जानते हो तो कहते कौन सा रमेश, तो फिर आप बताते हो जैसे कि जो बहुत ज्यादा बोलता है या फिर बहुत तेज बोलता है, बहुत जल्दी दौड़ता है, यानी अलग अलग विशेषता। लंबा हो गया जैसे, यानी डिस्क्राइब है नाउन। ये क्या? नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताता है। वर्ब, क्रिया। क्रिया के कोई भी काम हो गया, एक्शन या फिर कोई स्थिति होगी। स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक क्या है, राम एक लड़का है, लड़का होना उसकी क्या एक विशेष स्थिति है। राम उदास है, उसमें भी एक क्या है? उदास होना स्थिति है। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग, ये क्या हो गया? एक एक्शन हो गया, ठीक है। अब एडवर्ब की बात करते हैं, क्रिया विशेषण। ये क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के बारे में बताता है, उसी तरह से एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बात है बताता है। जैसे कह दूं कि बहुत तेज, ठीक है, तो ये तेज की विशेषता होगी, यानी एडजेक्टिव तेज, बहुत तेज आवाज, वेरी लाउड वॉइस। इसमें वॉइस क्या है? नाउन होगी। ये लाउड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और वेरी इसमें क्या है? एडवर्ब है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की, ठीक है। ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है। जैसे रन का दौड़ना हो गया, तो क्या है? क्विक, क्विकली, ही रेन क्विकली। तो क्विकली तेजी से किसकी विशेषता होगी? रेन की होगी। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि नाउन के राम हो गया, दिल्ली किसी का नाम, दिल्ली या दिल्ली, हम किसी हमारी राजधानी का नाम है। गंगा किसी नदी या फिर किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। प्रोनाउन में आई हो गया, यू, ही, शी, इट, ठीक है। एडजेक्टिव में स्मॉल, बिग, ब्लैक, हॉट, कोल्ड, ठंडा, गर्मी, जो भी नाउन की विशेषता बताई, ऊंचा, छोटा, बड़ा, सब। क्रिया जैसे खाना, नहाना, धोना, सोना, गो, कम, शाउट। स्थिति बताने वाले बी हो गया, बी में इज्जे, मार, वाजपुर हो गया। उसके अलावा सीम हो गया, प्रतीत होना, यू सीम सेड, तुम सेड दिख रहे हो, लग रहे हो, यानी ये क्या है? सेड लगना एक स्थिति है, ठीक। तुम बहुत खुश लग रहे हो, खुश लगना भी क्या है? एक स्थिति है। तुम बहुत युवा लगते हो, युवा लगना भी क्या है? एक स्थिति है, ठीक। स्लोली, नेवर और जस्ट। ये स्लोली, नेवर, जस्ट ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे एलवाई आता है क्रिया विशेषण में, ठीक है। नेवर जो है ये भी एडवर्ब है और जस्ट भी क्या है? एडवर्ब है। आगे बात करते हैं प्रपोजिशन की। ये संबंध सूचक, ये रिश्ता बताते हैं। वो वाला रिश्ता नहीं, ये रिश्ता वैसे बताते हैं नाउन का दूसरे शब्दों के साथ। जैसे एट, इन, ऑन, अंडर। एट का मतलब पर हो गया, जैसे मेज पर कोई चीज है। ऑन का मतलब भी पर हो गया। एट किसी स्थान के लिए भी आता है। इन मतलब अंदर, जैसे बर्तन के अंदर पानी है। अंडर मतलब नीचे हो गया, ठीक है, जैसे बेड के नीचे कोई चीज पड़ी है। देयर इज ए बॉल अंडर द बेड, यानी ये क्या है? नाउन का संबंध बता रहे अन्य शब्द के साथ। कंजक्शन, ये जोड़ने वाले, जोड़ने वाले समझते हो? ये फेविक्विक है इंग्लिश की, यानी ये कहते हैं तू आ जा तेरे को जोड़ दूं, तू आ जा तेरे को जोड़ दूं। रिश्ता कराने वाले जैसे हैं, आपके लड़के का रिश्ता करा दूं, आपकी लड़की का करा दूं, या फिर जैसे गांव में होते हैं ना ताई खोर कई,
इधर वाले को बुला लिया, इधर वाले को बुला लिया और बिना मतलब की बात करने लगे, तो ये क्या है? कंजक्शन, समुच्चय बोधक। एंड, बट, वाइल, व्हेन, एंड हो गया, और हो गया, लेकिन, वाइल के दौरान, व्हेन का मतलब जब। इंटरजेक्शन, ये एकदम फीलिंग होती है, जैसे राजस्थानी में कहते हैं ना, ओ रे मरा दिया, यानी ओ रे, ये एकदम वाह, किसी ने अच्छी चाय बनाई, वाह कैसा है, तो यानी वाह, जैसे हम कहें वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो ये वाव क्या है यहाँ पे? एकदम का भाव है ना, इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। जैसे ओह, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, अचानक आया हुआ कोई भाव, ओह, आउच, ब्रेव वजह चलते हुए कुछ एकदम चोट वगैरह लग जाए या फिर कोई झटका वगैरह लग जाए तो आउच, ठीक है, ब्रेवो, बहादुर। अब जैसे आपको मैं उदाहरण से बता सकता हूं, जैसे ही वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो इसमें ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, वाज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, क्रिकेट क्या हो गया? नाउन हो गया, इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ग्राउंड क्या हो गया? ये भी नाउन हो गया, ठीक है। इसमें क्या आता है? ये डिटरमाइनर में आता है एडजेक्टिव का। जैसे एडजेक्टिव का आपको बता दो, जैसे ब्यूटीफुल, वॉच, ठीक है, प्रीपोजिशन ये हो ही गया, ठीक है। एडवर्ब का जैसे प्लेइंग या फिर शाउटिंग लाउडली, जोर से चिल्लाना, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।